भाई। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे शून्यकों का योग। क्या देखेंगे बेटा? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये होता क्या है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल? थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, जो हमारा द्विघातीय समीकरण होता है यानी द्विघातीय बहुपद। ठीक है। जो हमारा द्विघातीय बहुपद होता है ठीक है, जो हमारा द्विघातीय बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, और हमारा प्लस सी। ठीक है। ये हमारा होता है इसका व्यापक रूप हमारा द्विघातीय समीकरण का। कोई भी द्विघातीय समीकरण होगा तो आपको ऐसे दिखेगा। ये ए बी और सी जो हमारा है ये अचर राशि है। ठीक है। अचर ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। और हमारा एक ठीक है, ये अचर राशि है। और एक और कंडीशन होता है, जो हमारा ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए द्विघातीय समीकरण के लिए। ठीक है, द्विघातीय बहुपद के लिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये अचर राशि हमारा ए बी और सी हमारा अचर राशि है। ठीक है। बाकी हमारे एक्स वाई और ये जो हमारा है ये चर राशि। ठीक। ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इसका व्यापक रूप है, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप हुआ। अब ये शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? जैसे अगर हम योग देखें, अगर मान लें कि अल्फा एंड बीटा है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ले लेंगे तो इसका योग यानी कि शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा, इसमें हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी बाय ए। ठीक है। शून्यकों का योग जो होता है, बी मतलब ये वाला बी और ये हमारा ए। ठीक है। बी बाई ए। आया समझ में? ठीक है। दूसरा हमारा होता है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, याद रखोगे इतना। अभी हम क्वेश्चन जब इस पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जब हम इस पे प्रश्न हल करना शुरू करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये गुणनफल और योग क्या है? ये हमारा व्यापक रूप हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा ए बी सी क्या है? हमारा ये अचर राशि है और ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है। अभी हम इस पे एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं प्रश्न, हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है जी मेरे भाई। तो अभी तक आपने देख लिया कैसे हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालना आपने देख लिया। और आपने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी निकालना सीख लिया। ठीक है। ये हमारे पास एक प्रश्न है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न हमारा है। इसी प्रश्नों को हल करने के लिए हमने उतने सारी चीज पढ़ा। तो सबसे पहले गुणनखंड शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं हम। जैसे ठीक है, इस समीकरण का, इस द्विघातीय समीकरण का हम शून्य कैसे निकालेंगे? तो पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। हमारे समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और प्लस हमारे पास 10 है। ठीक है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ 2 था तो मैंने इसका यहाँ पे हमने गुणा किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे था, यहाँ एक्स के बगल में कुछ नहीं था तो नहीं हमें कुछ मतलब 2 था तो हमने यहाँ पे इसका गुणा किया। अभी क्या है? 1 है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यानी कि हम गुणा करेंगे हमारा 10 होगा। अब 10 को हमें ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि जिनको जोड़ने पे हमें क्या मिले? 7 मिले। ठीक है, यानी कि 7 मिल जाए। 10 के दो गुणनखंड निकालो जिसको जोड़ने पे 7 मिल जाए। जैसे अगर देखोगे तो 5 गुणे 2 यानी कि 5 गुणे 2 10 और यहाँ पे 5 प्लस 2 7। आए बस और में इतना क्लियर हमारे पास 5 प्लस 2। ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर 7 लिखना था, यानी कि 5 प्लस 2 जो हमने गुणनखंड निकाला और प्लस के 10। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, इसका हम इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x। ठीक है, और प्लस 10।
अब दो पेयरिंग हम दोनों का सीक्वेंस में पेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है, तो हमारे पास x कॉमन है, ठीक। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास x+5, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन, दो कॉमन है में, तो हमारा दूसरा क्या मिलेगा x+5, ठीक है। ये मिला, ये दोनों दो सेम है, दो बार है तो एक बार लिख लेते हैं x+5, दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा x+2, हमारे पास ये मिला, ठीक। गुणनखंड निकाल लिया। और हमें शून्यक निकालना, तो हम पहला ले लेते हैं, पहला ब्रैकेट, ठीक है। पहला ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, देखो x+5 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम x को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5, ठीक। दूसरा इस वाले ब्रैकेट को लेते हैं, तो x+2, ठीक है, x+2, ठीक, x+2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम इधर लाते तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस का अगर इधर आएगा तो माइनस का 2, यानी कि हमारे पास जो x का शून्यक होगा, यानी कि हम या तो x की वैल्यू इस समीकरण में इस द्विघाती बहुपद में अगर हम x का जो ये मान निकाला है -2 अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो शून्य मिलेगा, ठीक। और या तो 2 रख लेंगे या तो -5 रख लेंगे। तो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है यही दिया हुआ कि शून्य ज्ञात करो, यानी कि इसका शून्य क्या होगा, या तो -5 होगा या तो -2 होगा। इतना समझ में। अब शून्य की सत्यता कहते कैसे स्थापित करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हाँ, इसको वाइप आउट करते हैं, सत्यता स्थापित कर लेते हैं। हमने जो शून्य निकाला है, पहला शून्य x इज इक्वल टू -2 और दूसरा हमारा x बराबर -5, दो शून्य हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सत्यता स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग जो था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये इज इक्वल टू क्या था हमारे पास -b/a, और ये हमारे था c/a। अब देखो ये और ये दोनों हम जब अब रखेंगे इक्वेशन पे, अच्छा a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इस समीकरण को पहले अपने व्यापक रूप से समीकरण होता है द्विघाती समीकरण, उस पर हम रखते हैं पहले। जैसे देखो x² प्लस 7x प्लस 10, इस इक्वेशन पे कंपेयर कर लो, ax² bx और प्लस c। यहाँ से a की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेते हैं, a बराबर 1, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये, यानी कि 7, यहाँ से bx और 7x यानी कि 7, और c की वैल्यू हमारे कितने पर 10 है, ठीक। आए पास समझ में। अब नीचे करें हम यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब देखो नीचे सत्यता स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सत्यता स्थापित करने के लिए पहले हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, एक बार एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा